हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी। सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। यह 12 अप्रैल 2021 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। यदि आपने पहले फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी को रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणीपूर्ण हो जाएगी। मतलब कि देखो, ये फिलर्स का क्वेश्चन है। फिलर्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो अल्फ़ाबेट्स जो दिए हैं, जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उसको देखो, वहाँ से हमको हिंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एस जेड और एक दिया हुआ है एफ एस दिया हुआ है। मतलब कि एस के बाद हमको जेड लिखना है। तो देखो, जहाँ जहाँ एस लिखा है उसके बाद जेड लिखना है। तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस के बाद जेड आ जाएगा। देखो, उसके बाद एफ एस दिया है तो मतलब एस के पहले हमको क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो एस यहाँ पे दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है, इसके पहले हमको क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। ठीक है, तो एफ जेड कहीं पे है, देखो ऑप्शन में देखो एफ जेड कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है एफ जेड। तो यही ऑप्शन, ये जो 2 नंबर ऑप्शन है, इसी को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे ऑप्शन नंबर यदि 2 रखते हैं तो सबसे पहले एफ लिख देते हैं, जहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ, फिर एस, फिर ब्लैंक क्या है, फिर यहाँ पे जेड आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर एफ आएगा, फिर एस आएगा, फिर जेड दिया हुआ है, उसके बाद ई दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ई हो गया। अब ई के बाद एफ एस आ जाएगा, ये एफ एस दिया हुआ है, एफ एस, उसके बाद हमको क्या लिखना है, जेड लिखना है, फिर ई दिया है। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है, वो जो पैटर्न चल रहा है, एफ एस जेड ई, एफ एस जेड ई, एफ एस जेड ई चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो एफ एस जेड ई चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि उनमें से एक असंगत है। देखो, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से थोड़ा सा ऑड ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो देखो, त्वचा विज्ञान, मतलब देखो त्वचा विज्ञान ये किससे रिलेटेड है, ये स्किन से रिलेटेड है। ये साइंस की, मतलब कि विज्ञान की कौन सी शाखा से है, स्किन की शाखा से संबंधित है। वक्र विज्ञान ये किडनी वाले शाखा से है, किडनी। हृदय रोग ये कार्डियोलॉजी शाखा से, साइंस की कौन सी शाखा से है, हृदय रोग ये कार्डियोलॉजी विज्ञान की शाखा से है। लेकिन ये जो कवक है ये थोड़ा सा ऑड है। ये कवक है, ये पूरे बॉडी पार्ट्स के साइंस, मतलब विज्ञान की शाखा है, लेकिन विज्ञान की कौन सी है, बॉडी पार्ट्स वाले। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है कवक, ये इसका क्या हो जाएगा, ये ऑड है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है TAMPO का संबंध किससे है, SCJTJ से संबंध है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू लिख दे। प्लेस वैल्यू मतलब कि जैसे ए को अल्फ़ाबेट्स में, ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, और पूरे अल्फ़ाबेट्स के कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो जेड तक पूरा लिखते हैं 26 लेटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स के पूरे नंबर को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे टी को क्या बोलते हैं, 20, ए को 1, एम को 13 बोलते हैं, पी को 16, ओ को 15 बोलते हैं, एस को 19, सी को 3, जे को 10, टी को 20 और जे को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। ठीक है, तो देखो 20 से 19 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है। सबसे पहले कौन सा पैटर्न चलेगा, -1 का। फिर 1 से 3 हो रहा है तो इसमें +2 हो रहा है। 13 से 10 हो रहा है तो -3 हो रहा है। 16 से 20 हो रहा है तो +4 हो रहा है। 15 से 10 हो रहा है तो -5 हो रहा है। मतलब जो हमारा जो सीरीज चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है, -1 +2 -3 +4 -5 चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस करना है, फिर प्लस करना है। ठीक है, तो ये सीरीज चल रही है। तो हम यहाँ पे 50 लिख देते हैं, FIFTY। तो इसका जो नंबर होता है वो होता है 6, यहाँ पे I का 9, यहाँ पे 6, T का होता है 20 और Y का होता है 25। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, -1, फिर +2 चल रहेगा, फिर -3, फिर +4 चलेगा, फिर -5 चलेगा। ठीक है, तो देखो 6 में से 1 गया 5, और 5 किसको बोलते हैं, E को बोलते हैं। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 किसको बोलते हैं, 11 के को बोलते हैं। ठीक है, 6 में से 3 गया, तो 6 में से 3 गए तो बचेगा 3, तो बचेगा सी।
सी बचेगा। ठीक है, देखो 9 2 11, इसको के यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक है, सी आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 और 4 24, 24 किसको बोलते हैं, 24 एक्स को बोलते हैं। और 25 में से 5 गया तो देखो 25 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 20, और 20 को उसको बोलते हैं टी को बोलते हैं। तो ई के सी एक्स टी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स के जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अल्फ़ाबेट्स के नंबर को लिख देना है ना। नंबर हमको क्या है, नंबर जल्दी फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेमली को 74 लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, नेमली NAMELY। तो इसके सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसका नंबर लिख देते हैं। एन को बोलते हैं 14, ए को 1, 13, एम को क्या बोलेंगे 13, ई को 5 बोलते हैं, एल को 12 और वाई को क्या बोलते हैं 25। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे सबको। इनके जो प्लेस वैल्यू है इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा टोटल कितना, 70 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 74, तो 70 और प्लस 4 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 74 मिल जाएगा। उसी तरीके से मैनेज को करते हैं। तो मैनेज को मैं डायरेक्ट नंबर लिख देता हूँ। एम को बोलते हैं 13, ए को बोलते हैं 1, एन को बोलते हैं 14, ए को बोलते हैं 1, जी को 7 और ई को बोलते हैं 5, और इनको जोड़ देते हैं। इनको जब पूरा टोटल 8 करेंगे तो टोटल आएगा 41 आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है 45, तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो टोटल 41 और 4 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो ये वाला दिया है, जो ये वाला वर्ड का, तो इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एम है। तो देखो इसको मिटा देता हूँ। इसको एम है तो एम का बोलते हैं 13, फिर यू को बोलते हैं 21, एस को बोलते हैं 19, एच को बोलते हैं 8, ई को बोलते हैं 5 और आर को बोलते हैं 18। अब इनको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको पूरा टोटल जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 84 आ जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे थे, प्लस 4 ऐड भी कर रहे थे, तो 84 और 4 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88। और 88 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिलॉक्स का है। देखो सिलॉक्स के तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। बैंकिंग में थोड़े से कन्फ्यूजिंग वाले आते हैं, लेकिन एसएससी में थोड़े से मतलब ठीक ठाक लेवल आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले कथन दिया हो, कुछ कीट पशु हैं, तो सबसे पहले बना लेते हैं, कुछ कीट पशु हैं, ये बना लिया पशु। ठीक है, उसके बाद कुछ पशु मेढक है, कुछ पशु मेढक बना लिया, कुछ पशु मेढक है। सभी मेढक क्या है, बिल्लियाँ हैं, सभी मेढक क्या हैं, बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष। तो देखो कुछ बिल्लियाँ और मेढक का निष्कर्ष देखना। बिल्ली कहाँ पे है, ये है, और मेढक कहाँ पे है, ये है। तो कुछ बिल्लियाँ मेढक हैं, तो देखो इसका जो गोला है और इसका गोला ये बीच बीच में है, तो इसका कुछ वाला रिलेशन क्या होता है, सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ वाला रिलेशन सही होगा, क्योंकि ये मेढक क्या है, बीच में है, मतलब अंदर है, तो इसमें कुछ वाला रिलेशन सही होगा। कुछ मेढक और पशु, मेढक कहाँ पे है, ये है, पशु कहाँ पे है, ये है, तो इसके में भी ये जो इसका गोला है और इसका गोला ये भी टच हो रहा है, तो इसमें भी कुछ वाला रिलेशन सही होगा। ठीक है, फिर कुछ पशु कीट है, पशु कहाँ पे है, ये है, और कीट कहाँ पे, ये है, तो देखो इसका गोला और इसका गोला ये भी टच हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, ये भी रिलेशन सही होगा। मतलब तीनों के तीनों निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सभी निष्कर्ष सही होंगे। इसमें जो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो करेक्ट होगा, तो सभी निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार गुगली का संबंध क्रिकेट से, उसी प्रकार गैम्बिट का किससे संबंध है। देखो ये क्रिकेट में यूज होता है गुगली, है ना, गेंदबाज यूज करते हैं गुगली, तो उसी प्रकार ये गैम्बिट किस में यूज होता है, फुटबॉल में, शतरंज में, बास्केटबॉल में, साइकिलिंग में। तो ध्यान रखना ये होता है चेस में, शतरंज में। गैम्बिट किस में यूज होता है, शतरंज में। ठीक है, तो इसको याद रखे रहना, गैम्बिट होता है शतरंज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 173, 125 का रिलेशन 85, मतलब जिस प्रकार से ये जो पैटर्न बना हुआ है उसी प्रकार से
इस पैटर्न से ये वाले ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो 173 125 हमको ये पता चल गया। देखो हमको ये पता चल गया कि ये जो 125 है ना, ये किसी का वर्ग होता है। तो वर्ग से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक चल रहा होगा। ठीक है, देखो तो लॉजिक कैसे निकालेंगे, इसमें निकालेंगे सबसे पहले 173। देखो यदि मैं 13 का स्क्वायर करूँ, 13 का स्क्वायर करूँ तो होता है कितना, 169 होता है। और उसमें यदि मैं 4 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा। तो हमको 173 मिल गया। उसी प्रकार से यदि मैं 11 का स्क्वायर करूँ, 11 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 121, और उसमें 4 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि 85 का देखो, 85 ये किसके आसपास है, तो 9 के आसपास। देखो 9 स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 9 81, और यदि इसमें 4 जोड़ दूँ तो आ जाएगा कितना, 85। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। तो इसी ऑप्शन में से ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देख लो किस में निकलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं पहला वाला। ठीक है, सबसे पहला वाला 365 है। तो सबसे पहले देखो हमको वर्ग करना है, तो 365 किसके वर्ग आता है, 18 और 19 के। ठीक है, 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361। तो हम सबसे पहले 19 का लेते हैं। 19 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 361, आ जाएगा 361, और यदि उसमें 4 जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 365 मिल जाएगा। उसी प्रकार 293 के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 17 का स्क्वायर तो आ जाएगा 289, और उसमें यदि 4 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 293। उसी प्रकार से 229 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 225, और 4 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 229 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं संख्या का, और वर्ग करने पर 4 जोड़ रहा है। ठीक है, तो जो भी इसमें पैटर्न बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में पैटर्न चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पपीता विटामिन, यहाँ विटामिन सी होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो जिस प्रकार पपीता का जो संबंध है, विटामिन, पपीता में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। उसी प्रकार सेम में विटामिन डी, ये गलत है, विटामिन सी होता है। ठीक है, अमरूद में विटामिन ए नहीं, विटामिन सी होता है। गाजर में विटामिन, इसमें भी सी होता है। ठीक है, सेम में विटामिन सी और फाइबर दोनों होते हैं ना, फाइबर भी होता है लेकिन विटामिन सी होता है। तो ये सब तीनों गलत हो जाएंगे। करौंदा, हाँ तो ये थोड़ा सा ऑड है ना, तो करौंदा में विटामिन सी होता है। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करौंदा को इंग्लिश में बोलते हैं गॉशबेरी बोलते हैं। ठीक है, जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा। तो करौंदा में विटामिन सी, बाकी सभी में सी है, लेकिन हमको और ढूंढना था, तो करौंदा में विटामिन सी है। सेम में भी होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है ये गलत दिया है, इसमें भी गलत दिया था, इसमें भी गलत दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सीरीज से है। देखो जब भी सीरीज का वही संख्या आ जाएगा ना, या तो इंटू 1 होगा, या तो प्लस 1 होगा, या फिर या तो इंटू 1 होगा, या तो क्या होगा, 0 होगा, 0 ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं इंटू से करता हूँ, देखो गुणे से करता हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगा, यदि मैं 56 का गुणा 1 में करूँ तो आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं 56 में -2 करता हूँ, -2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ये 54 आ गया। अब 54 से 162 लाने के लिए मैं गुणा 3 करता हूँ। देखो 4 3 12, इसके लास्ट में 2 है, तो मतलब गुणा ही हो रहा होगा। तो यदि मैं 3 करता हूँ तो आ जाएगा 162। ठीक है, देखो 4 3 12 की 2, ठीक है, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, अब 162 आया। अब 162 में अच्छा माइनस करना है। देखो यहाँ पे गुणे 1 हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, तो इसमें माइनस करेंगे। माइनस कितने करेंगे, 4 का करेंगे। तो -4 करेंगे तो 162 में 4 घटाएंगे तो 158 आ जाएगी। हमारे पास 158 आया। अब 158 में अब किसकी बारी, अब गुणे की बारी। अब कितने करेंगे, 5 का करेंगे। तो बस जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखो 8 5 40, 0 हासिल 4, फिर 5 25, 25 और 4 29 की 9 हासिल 2, फिर 5 एकम 5, 5 2 7, तो 790 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है समीकरण को संतुलित करके किन्हीं 2 संख्याओं, देखो ये तो 2 संख्याएं पूछ लेता है, या तो 2 चिन्हों को बदलने पर
हमारे पास जो भी डिजिट है मतलब जो भी आता है उसको निकालना रहता है। इसमें क्या करना है, संख्या को चेंज करना है। तो देखो 20 या 40 को चेंज करें, 25 या 20 को करें, 40 या 25 को, तो ऑप्शन नंबर 1 लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। देखो यदि 25 गुणे 7 प्लस 20 है तो 20 की जगह यदि मैं 40 लिख देता हूँ और माइनस और 40 की जगह हमको क्या लिखना है, 20 लिख देते हैं, भागे क्या करते हैं, 4 करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडमास रूल के तहत सबसे पहले भाग करते हैं। तो 25 गुणे 7 प्लस 40 माइनस, तो यहाँ 20/4 आ जाएगा। तो 20/4 जब करेंगे, 20/4 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 25 गुणे 7 प्लस 40 माइनस 5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 25 में 7 का गुणा करेंगे, तो 25 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का 7 में गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा। 175 आ गया, और उसमें क्या करेंगे, प्लस 40, प्लस क्या कर देंगे, 40 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 175 और 40 हो जाएगा 215, 215 आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद हमको क्या करना है, -5 करना है, तो -5 करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, उसी यदि नहीं आता हम ऑप्शन 2 देखते हैं, ऑप्शन 3 देखते हैं, ऑप्शन 4 देखते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किस में कौन सी संख्या कटेगी। जब इसके 4-5 क्वेश्चन लगा लेंगे तो अब आपको खुद पता चल जाएगा कि किस में मैं संख्या को चेंज करूँ, कौन सी संख्या को चेंज करूँ या कौन से चिन्ह को चेंज करूँ। ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस लगाते लगाते ये आने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें से कोई ऑड होगा। ठीक है, तो देखो इसके ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं इसका नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, जे को बोलते हैं 10, एन को बोलते हैं 14, आर को बोलते हैं 18, बी को बोलते हैं 22। तो देखो 10 से 14 हो रहा है तो +4 हो रहा है, 14 से 18 हो रहा है इसमें भी +4 हो रहा है, 18 से 22 हो रहा है तो इसमें भी +4 हो रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं दूसरे में भी हो रहा है कि नहीं। 18 है, मतलब आर को बोलते हैं 18, डब्ल्यू को बोलते हैं 23, ए को बोलते हैं 1 और डी को बोलते हैं 4। तो देखो 18 से 23 हो रहा है तो इसमें कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। 23 से 1 हो रहा है, 23 से 1 हो रहा है तो इसमें +4 हो रहा है। फिर 1 से 4 हो रहा है तो इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो तीसरा देखते हैं। तो इसका एफ का होता है 6, एफ का होता है 6, देखो 6, उसके बाद 11, के को 11 बोलते हैं, ओ को 15 बोलते हैं, आर को 18 बोलते हैं। इसमें देखो 6 से 11 होता है +5, 11 से 15 हो रहा है तो +4, 15 से 18 हो रहा है तो +3। तो देखो ये +5 +4 +3 ये पैटर्न चल रहा है, मतलब ये तीनों में पैटर्न चल रहा होगा, +4 +5 +4 +3 का। लेकिन जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर, इसमें केवल क्या हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी सब में क्या चल रहा है, बाकी सब में +5 +4 और +3 सीरीज चल रहा है। हमको ऑड ढूंढना है तो ऑड हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है संख्या का। ये वाले संख्या को हमको बताना है कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि 105 लिखा हुआ है, इसमें 5 का डिवाइड किया, तो जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 आया। और जो ये दो संख्या दिया हुआ है 25 और 4, इसमें क्या किया है, 25 में से 4 घटाया है, तो 25 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मतलब जो पहली 2 संख्या उसमें माइनस करना है, डिफरेंट निकालना है, और ये वाली संख्या में 5 का भाग करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 करता हूँ। देखो ऑप्शन नंबर 3 यदि मैं लेता हूँ तो 180 में यदि मैं 5 का डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 5 से 15, 3 बचा, 5 छक्का 30, तो मतलब कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसी तरीके से ये जो 50 में से 14 घटाते हैं, 50 में यदि 14 घटाएंगे, 10 में 4 गए 6 और 4 में से 1 है 3, तो 36 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यही पैटर्न चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पैटर्न कौन सा चल रहा है, इसमें 5 का डिवाइड चल रहा है लास्ट वाले में, और इन दोनों का क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से है। तो देखो ब्लड रिलेशन का इसमें सिंपल ही क्वेश्चन आता है। देखो जब भी हिंदी वाले ब्लड रिलेशन निकालेंगे तो हम जो सेकंड जो वर्ड लिखा होगा ना वहाँ से पढ़ेंगे। जैसे अरविंद का पुत्र है, देखो अरविंद का
ये अरविंद हो गया। अरविंद का पुत्र कौन है? मयंक है, अरविंद का पुत्र है। फिर मयंक और कश्यप भाई भाई हैं, मयंक और कश्यप ये कौन है? भाई भाई हैं। कश्यप की माँ है, कश्यप की माँ जो है, कश्यप की माँ कौन है? वो दुर्गा है, माँ है इसकी। तो ये कौन हो जाएगा? ये इसके पापा हो जाएंगे, क्योंकि ये भाई भाई हैं और ये इसका पुत्र था, तो ये हो जाएंगे पति पत्नी, ये इसके पापा हो जाएंगे। ठीक है। अरविंद का भाई है संहित। अरविंद का भाई कौन है? अरविंद का भाई कौन है? वो है संहित। अरविंद का भाई कौन है? संहित है, ये इसका भाई है अरविंद का। ठीक है। संहित का पुत्र है हृदय। संहित का पुत्र कौन है? हृदय है, इसका पुत्र है ये हृदय। ठीक है। हृदय का कश्यप से क्या संबंध है? कश्यप का ये है, तो कश्यप का हृदय से क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगा? कजिन हो जाएगा, मतलब कि चाचा का भाई हो जाएगा। ठीक है, चाचा या बड़े पापा का भाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश में लिखा होगा कजन, इंग्लिश में क्या लिखा होगा? कजन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन तो मौखिक है। देखो 3 मित्र हैं, अमन, ईशान और अनीश। 3 मित्र हैं अनीश। ठीक है। ये इनके पास क्रमशः 12, 16 और 3 सेब हैं। 3 सेब है। यदि अमन ईशान को अनीस के पास मौजूद सेबों के 2 गुने सेब देता था, मतलब ये जो अमन है ना, ये अमन ईशान को अनीस के पास जितने भी सेब हैं, मतलब कितने सेब है? 3 सेब है, तो 3 सेब उसके पास मौजूद सेबों के 2 गुने सेब दे देता है। मतलब इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। इसको मतलब 16, ये 16 थे, इसको 2 गुना सेब दे देता है, मतलब कि 3 दूनी 6 सेब और दे देता है। कौन दे देता है? अमन दे देता है। तो 12 सेब थे इसके पास में और ये सेब 6 इसको दे देता है, और अनीस को 4 सेब दे देता है। और कितना सेब दे देता है अनीस को दे देता है 4 सेब अनीस को दे देता है। तो इसमें से 12 में से 6 गए, ये 6 इसको दे दिया सेब, और इसमें से भी 4 और दे दिया। 4 कितना दे दिया? 4 और दे दिया। ठीक है। तो बस फिर बताना क्या है, तो अमन के पास कितने सेब बचते हैं? देखो, तो 12 थे, 12 पहले 6 किसको दे दिया? अनीस को दे दिया। तो कितने बचे? 12 में से 6 गए, 6 बचा। उसके बाद अनीस को भी देता है कितना? 4 सेब दे देता है, अनीस को 4 सेब और दे देता है। तो टोटल अब कितने बचे? 2 सेब बचते हैं। ठीक है। तो अमन के पास कितने सेब बच जाएंगे? 2 सेब। तो 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है। तो ये मौखिक सवाल है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये है 93, 87। इसमें क्या करना है? 93 में 87 माइनस करना है, तो टोटल आएगा कितना? 6। और ध्यान रखना जो स्टार्टिंग का जो संख्या दिया है 93, इसमें भी जो ये डिजिट है ना 9 और 3, इसमें भी 9 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा? 6। तो ऐसे हमको ऑप्शन देखना है जिसमें जो पहला जो संख्या दिया हुआ है, जैसे 93 दिया है तो उसमें सबसे पहले घटाना है, और जो घटाने पर जितनी भी संख्या आएगी, जो डिजिट आएगा, वो उन संख्या में घटाने पर भी आना चाहिए। ठीक है। तो मैं ऑप्शन नंबर, जैसे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर यदि मैं 3 लेता हूँ, देखो 3, ये 3 लेता हूँ, 58 और 55। तो देखो 58 में से यदि 55 घटाता हूँ तो 58 में 55 गए तो कितना बचेगा? 8 में से 5 गए तो बचेगा 3। ठीक है। और 8 में से, और जो यदि मैं संख्या को घटाता हूँ, देखो ये जो है ना 58, तो 58 के इसके डिजिट को घटाता हूँ, तो 8 में से यदि 5 गया तो 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। तो ठीक है। तो ये जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो उसमें किस में फॉलो हो रहा है? ये तीसरे नंबर ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले इसके डिजिट को घटाएंगे और इन दोनों संख्या को घटाने पर वही सेम आनी चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोडिंग से। तो देखो इसमें लिखा है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल लिखा है, और पेंसिल का जैसे इसके नंबर लिख लेते हैं। तो P को बोलते हैं 16, E को बोलते हैं 5, इसको 5, इसको N को बोलते हैं 14, C को बोलते हैं 3, I को बोलते हैं 9 और L को बोलते हैं 12। ठीक है। तो इसी तरीके से इसको लिखा है SEILNP लिखा है। तो यहाँ पे हो गया 3, इसको बोलते हैं 5, और उसके बाद CI को बोलते हैं N, L को हो गया 12, N को हो गया 14 और P को हो गया 16। ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है? इसमें पैटर्न देखो, जो नंबर है ना, नंबर इसको क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। सबसे पहले 3, फिर 5, फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 16 आया है। ठीक है। उसी तरीके से हम क्या कर देंगे? इसका भी लिखेंगे और इसका भी लिख देंगे।
ठीक है। तो देखो इसको भी देख लो एक बार, इसको देख लो, जो F दिया हुआ है FROST, तो F को होता है 6, R को होता है 18, O को होता है 15, S को बोलते हैं 19 और T को बोलते हैं 20। अब देखो इसको लिखा है क्या, FORST लिखा है। तो पहले आया 6, फिर आया 15, फिर 18, फिर 19, फिर 20। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर पहले 6, 15, 18, 15, फिर 20, है ना। ये 19, ये 19 है, 19 फिर 20। उसी तरीके से डस्टबिन को कोई भी करेंगे। तो डस्टबिन का इसका डायरेक्ट मैं नंबर लिखता हूँ। तो देखो डी का नंबर लिख देना है, इसके नंबर लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो डी को बोलते हैं 4, यू को बोलते हैं 21, एस को बोलते हैं 19, टी को बोलते हैं 20, बी को बोलते हैं 2, आई को बोलते हैं एन और एन को बोलते हैं 14। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 2, सबसे पहले 2 आएगा तो 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा तो 9 लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, 14 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 21 आएगा, ठीक है। फिर 19 के बाद 19 के बाद फिर 20, फिर 20 के बाद 21 आएगा, ठीक है। तो 2 4, बी 4 को बोलते हैं डी, आई 9 को बोलते हैं आई। तो देखो बी डी आई किस में है, बी डी आई ये इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद 14 है तो एन है, एन इसमें भी है। फिर 19 भी है। फिर उसके बाद 20 आएगा, फिर 20 किस में है, 20 ऊपर वाले में। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो बाजूबंद, बेल्ट, एस्कोर्ट, मोजे, पगड़ी। मतलब इसको क्रम दर्शाना है ना, क्रम दर्शाना है। सबसे पहले क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले इसका जो क्रम आएगा वो सबसे पहले आएगा पगड़ी। पगड़ी सबसे पहले ऊपर सर पे बांधते हैं तो पगड़ी आएगा। तो पगड़ी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। उसके बाद पगड़ी के बाद क्या करते हैं, एस्कोर्ट। एस्कोर्ट क्या है, ये टाई बांधने का एक प्रकार से प्रकार है ना। तो फिर एस्कोर्ट आएगा, पहले 5 आएगा पगड़ी, फिर एस्कोर्ट आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 1 आएगा। 1 का है बाजूबंद, बाजूबंद आएगा। फिर उसके बाद दूसरा आएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बेल्ट बांधते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, फिर लास्ट में मोजा, फिर मोजे पहनते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर सर से लेकर पूरे नीचे तक का इसमें क्रम बताया है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पगड़ी पहनते हैं, फिर टाई बांधते हैं, फिर बाजू बंद, है ना। इस तरीके से इसका क्रम देना है। तो इसका जो क्रम आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं पगड़ी से, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो दिए हुए ऑप्शन में से ऑड संख्या चुननी है, ऑड संख्या। तो देखो ये जो 27 4 है, ये जो 27 4 है ये क्या है, वर्गमूल, वर्ग होता है। देखो 29 36 भी वर्ग होता है, 21 16 भी होता है। देखो किसका होता है, 27 0 4 है ये 52 का वर्ग है। किसका है, 52 का वर्ग है। 19 36 ये किसका वर्ग है, ये 44 का वर्ग है। और जो 21 16 है ये किसका वर्ग है, तो ये है 46 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 46 का। लेकिन 19 48 ये किसी का वर्ग नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूल है, इसलिए 1 से लेकर 40 तक के वर्गमूल आपको पता होने चाहिए, या 1 से 50 तक के वर्गमूल आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो जब पता होगा तभी तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मिरर से है। देखो मिरर से है, देखो इसमें जब भी मिरर के क्वेश्चन आएंगे तो ये जो जेड बना हुआ है, ये जो जेड है ना, ये सबसे पहले बनेगा। तो जेड बनेगा, जैसे जेड इस तरफ बना हुआ है, जेड इस तरीके से बना है, यहाँ से और ऐसे बना हुआ है। तो जेड जब बनेगा, मिरर में बनेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, फिर इस तरीके से बनेगा जेड में, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद एन है। तो एन कैसे बनेगा, एन बनेगा कुछ इस तरीके से। एन इधर बना हुआ है तो एन बनेगा ये कुछ इस तरीके से, ये वाला बनेगा एन, ठीक है। तो एन इसमें नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इसमें देखते हैं, ठीक है। और ये जेड गलत बना है, इसमें और इसमें देखना है, ठीक है। उसके बाद 0 है तो 0 तो तीनों में बना है, ठीक है। फिर 2 बना है तो 2 इस तरीके से है, 2 तो 2 कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। 2 कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इधर तरफ मुंह है तो इधर तरफ मुंह हो जाएगा। देखो जब मुंह इधर साइड होगा, तो जब इधर मुंह होगा तो मिरर में देखने पर मुंह इधर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड मुंह हो जाएगा। तो देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है इधर साइड, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर जो एक होगा वो करेक्ट होगा। फिर एच इधर है तो एच इधर बन जाएगा, टी इधर है, देखो टी इधर साइड बना हुआ है तो टी किधर साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। बस, तो ऑप्शन नंबर जो एक होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, जो इमेज है ना ये इस तरीके से बनेगा, जो ऑप्शन नंबर एक है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पासा का। तो पासा का देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं पासा में। इसमें हमको देखना किसका है, देखो ऑप्शन इसमें देखना है हमको एक का बताना है। सबसे पहले कॉमन चीज़ देखो, कॉमन चीज़ जो भी कॉमन चीज़ है, ये देखो ये 5 है। ठीक है, कॉमन चीज़ देखो, तो यदि ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा संख्या मिल जाए, ज़्यादा डिजिट कॉमन मिल जाए तो ज़्यादा ले लेना। इसमें जो कॉमन है वो ले लेते हैं। देखो इसमें कॉमन है 5 और इसमें 2, इसमें 5 और इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, इसमें 5 है और इसमें 2 कॉमन है। तो ये जो है ना ये जो बची संख्या है ये इसका अपोजिट हो जाएगा, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, इसकी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। बस, ठीक है, तो इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दो डिजिट सेम मिले उसको लिख देना, और जो सिंगल वाला बचा है, जैसे इसमें 5 और 2 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, और जो बचा जैसे एक बचा और इसमें क्या बचा 4, तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा बस। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, फूल सफ़ेद और वस्त्र का। तो देखो जो सफ़ेद है ना, सफ़ेद, ये जो सफ़ेद है ये कुछ फूल भी सफ़ेद होते हैं और कुछ वस्त्र भी सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो जो सफ़ेद है ये आ जाएगा बीच में, और कुछ फूल सफ़ेद हो सकते हैं और कुछ वस्त्र सफ़ेद हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये कुछ वाला डायग्राम बनेगा। तो देखो इसमें कुछ वाला डायग्राम कहाँ पे है, कुछ वाला डायग्राम ये है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो सफ़ेद है ना, सफ़ेद वो फूल भी हो सकते हैं और वस्त्र भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सफ़ेद फूल भी हो सकते हैं और कुछ वस्त्र भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ वाला रिलेशन बनेगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा इमेज आएगा। तो देखो ये जो डेल बना हुआ है, ये डेल इधर पे बना हुआ है। ठीक है, तो डेल यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे ई बना है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी ई बना रहेगा। तो ई किस में है, देखो एक इसमें है और एक इसमें है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में देखो, अब देखो ये जो बीटा है, बीटा ये एक छोड़कर इधर आ गया है, ये इधर पे आ गया है, मतलब एक छोड़कर फिर इधर आएगा। तो जब ये बीटा है यहाँ पे, फिर जब यहाँ पे इधर आएगा, ये बीटा सेम है यहाँ पे, तो जब ये इधर आएगा इसमें आएगा, तो ये बीटा एक छोड़कर इधर पे आएगा। तो बीटा कहाँ पे है, ये है, इधर पे तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल हमको 2 इमेज से देखना है। इसके बहुत सारे मेथड हैं, आप केवल इस तरीके से भी करके निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आयत से। देखो आयत का निकालना बहुत सिंपल है। देखो जब भी इस तरीके से आयत आएगा तो इसके नंबर लिख देते हो, 1 2 3, देखो 1 2 3 और ये हो गया 4। अब इनको क्या करोगे, इनको जोड़ देना। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 4 3 7 7 2 9 और एक कितना आ जाएगा, 10 आ गया। इधर 10 आ गया और इधर वाला कर दो, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल देखो, एक ये हो गया, 2 इधर हो गया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो 3 है और ये जो 10 है, इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। तो 10 यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 कहाँ पे है, ये है ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आयत निकालते हैं। ठीक है, किसी का भी आयत निकालो, नंबर लिख देना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उन दोनों क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे तो आयत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कागज़ को टुकड़े को मोड़ने पर। देखो सबसे पहले ये इमेज है इस तरीके से, फिर इसको फोल्ड किया इस तरीके से, फोल्ड करने के बाद फिर ये इस तरीके से चिन्ह बनाता है। सबसे पहले ऐसे बनाता है, फिर ये 0 बनाता है, फिर वर्टिकल इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से बनाता है। तो जब ये होल्ड होगा, देखो अच्छे से समझो, पहले ये इस तरीके से इमेज है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये इस तरीके से, ये ऐसा है, तीर बना हुआ है। तो ये पूरा दबा हुआ है, मतलब ये मुड़ा हुआ है। जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे भी ऐसा बनेगा, ठीक है, इधर पे भी ऐसा बनेगा और ये इस तरीके से ही बनेगा। तो ऐसा इमेज देखो, और यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट बनेगा, इधर डॉट डॉट बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये किस में बनेगा, देखो ऑप्शन नंबर ये 3 में बनेगा। ठीक है,
इसमें तो है नहीं क्योंकि इसमें सिंगल बना है ये वाला, इसमें डबल बना हुआ है, लेकिन ये जो जीरो है इधर आना चाहिए। इधर पे सब कुछ सेम है लेकिन ये सेम सेम कर दिया है, ये ऐसे ऐसे कर दिया है, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए जो इमेज बना हुआ है ये वाला इमेज इन ऑप्शन में से कहाँ पे निहित है, कहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो देखो ये जो इमेज बना है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं इस तरीके से, ये इमेज इसमें बना हुआ है, तो इस तरीके से इमेज ये इस तरीके से यहाँ पे नहीं बना हुआ है ना। यहाँ पे बनाने के लिए इसको ये चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद इसका देखो, इसके बाद ये देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बना है, तो ये ऐसा बना हुआ है, ये यहाँ से इस तरीके से बना है, ये भी बना हो गया, बन गया ये। फिर उसके बाद ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, फिर यहाँ पे ये गैप नहीं बना है इधर पे ये जो गैप है ना यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। पहला नहीं हुआ, ये नहीं हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं ये वाला, ये कैसे बन सकता है। तो देखो इस तरीके से ये जो बना है ये है ना, तो ये इसमें ये है, फिर इसके बाद ये है और ये ऐसा बना है। तो यहाँ पे ये जो है ये बीच वाला, अच्छा देखो ये बीच में यहाँ पे नहीं बना है, इधर पास ये नहीं बना हुआ, तो ये भी नहीं होगा। देखो ऑप्शन नंबर 2 ज़रूर बन जाएगा। ये सबसे पहले इस तरीके से और ये इस तरीके से बना है। देखो सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे ये बना है, फिर इसको टर्न आउट किया है, टर्न आउट, ये देखो ये टर्न आउट किया है ये यहाँ से। उसके बाद ये है सीधा, ये अपन ये सीधा चले गए, फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा किया है, फिर ये पूरी लाइन खींची है, ये पूरी लाइन खींचा हुआ है। उसके बाद ये ऐसा इमेज बना हुआ है, ये इमेज बना है ये। उसके बाद ये डब्बा बना है, तो ये पूरा डब्बा बना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या है, ये आकृति में अंतर्निहित है ना, इसमें मतलब ये इमेज बन सकता है, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ठीक है, आज के ये हो गए 25 क्वेश्चन। फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, थैंक यू।